हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे फिलॉसफीज, डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन, व्यूज़, कॉन्सेप्ट, आप किसी भी नाम से इनको बुला सकते हो, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हो। तो यूजुअली हम इनको कहते हैं फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। तो आज हम मार्केटिंग की फिलॉसफीज करेंगे। तो दे आर टोटल 6 फिलॉसफीज कि कैसे कैसे हमारा जो मार्केटिंग है उसमें डेवलपमेंट हुई। कि सबसे पहले प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी थी, फिर हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड पे आए, फिर हम सेल ओरिएंटेड हुए, फिर हम कंज्यूमर ओरिएंटेड हुए, फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेड हुए, एंड लास्ट मार्केटिंग एंड मार्केटर ओरिएंटेड हुए। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन फिलॉसफी। तो लेट अस बिगिन दिस। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी की जो डेवलपमेंट है वो 20th सेंचुरी की 60th डिकेड में स्टार्ट हो गई थी, और आज तक मार्केटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसमें डेवलपमेंट चलती ही आ रही है, और बहुत सारे के सारे चेंजेस को हम फेस कर रहे हैं उसके अंदर। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग वॉज टू मेक गुड्स अवेलेबल। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग में, उसका सिर्फ मेन मोटिव ये था कि गुड्स अवेलेबल कराने हैं लोगों को प्लेस के ऊपर। बट नाउ हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की तरफ थोड़ा ज़्यादा चला गया है। ठीक है। तो कंज्यूमर्स की नीड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो स्कोप है मार्केटिंग का, उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी उसके हिसाब से हो गई है। तो आपको सबको पता है कि पहले हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता था, जब गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स में, कि अगर एक पर्सन को एक चीज़ की ज़रूरत है तो उसे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होता था कि जो उसके जो गुड्स है उनको परचेज कर कर उनको वो चीज़ दे सके जो उन्हें चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन को गेहूं है उसके पास और उसको साइकिल लेनी है, तो उसे एक ऐसे पर्सन की सर्च करनी होगी जो उसके गेहूं लेकर उसको साइकिल दे दे, कि उस पर्सन को गेहूं की ज़रूरत हो और उसे अपनी साइकिल बेचनी हो। ऐसा हमें ढूंढना होता है कि जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, और कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ मनी नहीं होता था। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है देखते हैं। जैसे जैसे कॉमर्स एंड ट्रेड की डेवलपमेंट हो गई, तो हमें फील होने लगा कि हमें एक्सचेंज करना चाहिए सामान को, कि हमें चीज़ों की ज़रूरत है तो हम कैसे उन्हें जनरेट करें। तो उन्होंने डिसाइड करा लोगों ने कि हम गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है नहीं। तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो ग्रेजुअली it was been realized that this method depends upon one party to able to satisfy another party want। कि धीरे धीरे हमें पता चला कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना कि उसे सेम टाइम पे उस प्रोडक्ट की या उस गुड की नीड हो जो प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हो, और हमारे को वो प्रोडक्ट मिल जाए वो जो बेचना वो चाह रहा हो। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो वो डिफ़िकल्टी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी। तो धीरे धीरे हम आए कि हमें इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए और एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को डेवलप कर देना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट आगे हम देखते हैं फिलॉसफी है, दैट इज़ प्रोडक्शन ओरिएंटेड फिलॉसफी। तो ये जो फिलॉसफी है हमारी फर्स्ट वन, ये एंशियंट कॉन्सेप्ट है जो कि 1930 में प्रिवेल हुआ था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर वेरी लेस। बहुत कम अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती थी। तो ये एंज्यूम किया जाता था कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे, कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को अपना लेगा, बिना कोई ना नुकर करे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो वर्चुअली जो मेन चीज़ है, जो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है, उसको हम इग्नोर करते थे। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट वॉज कैरिड आउट बाई एंज्यूमिंग दैट कंज्यूमर विद सर्च एंड बाय रिजनेबल प्राइस एंड विल बिल्ड द प्रोडक्ट, कि वो कोई भी प्रोडक्ट है जो बना दिया कंज्यूमर ने उसको खरीद लिया। तो इट्स सिंपली दैट कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जिस चीज़ की सप्लाई हो गई उसकी डिमांड बन गई, कि जो प्रोडक्ट बन गया मार्केट में चला गया, कंज्यूमर ने उसको खरीद लिया। तो ये फिलॉसफी हमारी इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। तो अगली हमारी आती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड फिलॉसफी। तो दिस कॉन्सेप्ट जो बेस्ड होता है कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो होंगे उसे ही कंज्यूमर लेगा, उसी कोई तरफ कंज्यूमर अट्रैक्ट करेगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर, कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे तो ही कंज्यूमर हमारी तरफ आएगा। इसलिए और ज़्यादा रिसर्च करें, डेवलपमेंट करें और एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दें। आगे हमारी आती है सेल ओरिएंटेशन फिलॉसफी।
तो दिस पीरियड इज स्पेसिफाइड बिटवीन द ग्रेट डिप्रेशन एंड द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू। ये इस टाइम के बीच का पीरियड है। तो बहुत सारे डायनामिकली चेंजेस आ रहे थे मार्केट के अंदर, लोगों को नॉलेज हो रही थी, प्रमोशंस हो रहे थे, लाइफस्टाइल बदल रहा था, लोग शिफ्ट कर रहे थे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ, डेवलपमेंट हो रही थी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशंस की, कम्युनिकेशन बेटर हो रहा था, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा था। तो इसी से आप समझ रहे हो, जब लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होएगा तो वो सोच समझकर चीज लेंगे, उनको नॉलेजेबल होंगे, कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स भी इंक्रीज हो रहा था। तो ऑल दीज चेंजेस कंपेल्स द प्रोड्यूसर्स टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग प्रोसीजर। तो दे रियलाइज दैट बेनिफिट माइट एक्वर ओनली इफ दे गिव कंज्यूमर एंड देयर नीड को वो अगर प्रेफरेंस देंगे, कि अगर वो देखेंगे कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, तो अगर वो उन चीज़ों को देखेंगे, वो सेलिंग के ऊपर स्ट्रेस देंगे, तभी वो बन सकते हैं, मार्केट में चल सकते हैं। तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच वॉज दैट मार्केटिंग बिकम हाईली सेल ओरिएंटेड, कि वो बहुत ज़्यादा सेल ओरिएंटेड हो गई थी। लोग सोचते थे कि अच्छी सेल करेंगे, अच्छी सेलिंग प्रमोशंस करेंगे, सेलिंग एक्टिविटीज़ जो अच्छी होएगी तभी चीज़ होएगी, बट कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो वो ये सोचते थे कि आजकल जो लोग हैं वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट करते हैं जी, अच्छी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे, बट वो ये नहीं सोचते थे कि ऐसा प्रोडक्ट बनाए जी जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन दे। तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता था। हमारी फोर्थ फिलॉसफी आई कंज्यूमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी। तो ये फिलॉसफी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो दिस अप्रोच इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द नीड ऑफ बायर एंड देयरफॉर इट इज मोर क्लोजर टू द बिजनेस सक्सेस। अब कंज्यूमर ओरिएंटेशन फिलोसफी, नाम ही इसका बता रहा है कि कंज्यूमर को जो प्रेफरेंस देती है, जो कस्टमर्स को भगवान मानते हैं, वो फिलॉसफी की, अगर अब आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे, आप कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी तो ग्रोथ पक्की है, बिजनेस की सक्सेस तो होकर ही रहेगी। तो वो यही बात कह रहे हैं। तो अंडर दिस ओनली सच प्रोडक्ट आर बोट फॉरवर्ड इन द मार्केट, जो सेटिस्फाई करेंगे कंज्यूमर की टेस्ट को, कंज्यूमर की प्रेफरेंस को, एक्सपेक्टेशंस को, इन सब चीज़ों को जो सेटिस्फाई करेंगे वही प्रोडक्ट हम मार्केट में लेकर आएंगे। तो द एम इज टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द राइट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस टाइम एंड प्लेस, कि सही प्रोडक्ट सही समय पे सही जगह पे सही रेट में पहुंचाना। मतलब कि जब कंज्यूमर को किसी चीज़ की ज़रूरत है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट उस अच्छी क्वालिटी में मार्केट के अंदर अवेलेबल होना, जिससे कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ये फिलॉसफी ये कहती है। अगली हमारी आती है मैनेजमेंट ओरिएंटेशन फिलॉसफी। तो दिस फिलॉसफी इज़ अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग अटेंशन टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये एक नेचुरली बिल्डअप हो गई कि जब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की तरफ हम ज़्यादा अटेंशन देने लगे, तो इन द प्रेजेंट हाई कॉम्पिटेटिव मार्केट, आजकल की बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हम प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करें, कि मैनेजमेंट सोचे समझे, प्लानिंग करे, डिसीजंस ले, जिससे कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। तो इन दिस अप्रोच द मार्केटिंग फंक्शन एज्यूम्स एज अ मैनेजमेंट रोल कोऑर्डिनेट ऑल इंटरेक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, कि मैनेजमेंट जो है वो रोल प्ले करे जी, वो प्लानिंग करे, कोऑर्डिनेट करे, डेवलपमेंट करे, प्रमोट करे, कि प्रोडक्ट्स को प्रमोशन की, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट के ऊपर अब मैनेजमेंट अपना ध्यान दे। तो वो ये कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन हमारा मेन गोल होना चाहिए, उसके बाद ये कहा गया कि जी मैनेजमेंट को सोच समझकर अब डिसीजन लेने होंगे। हमारी लास्ट फिलॉसफी आती है मार्केटिंग एंड मार्केटर ओरिएंटेटेड फिलॉसफी। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट ब्रिंग अस द फुल सर्कल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये वाली जो हमारी फिलॉसफी है ये हमें मार्केटिंग का फुल कॉन्सेप्ट बताएगी, फुल कॉन्सेप्ट हमें बिल्डअप करके देगी।
तो मार्केटिंग मीन्स वर्किंग विथ मार्केट टू एक्चुअलाइज पोटेंशियल एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। तो मार्केटिंग की मतलब क्या होता है कि हमें काम इस हिसाब से करना है, उस पोटेंशियल पे जाना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने हैं जिससे कि ह्यूमंस की जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। तो द ओनली पार्टी इज मोर एक्टिवली सिंकिंग और एक्सचेंज देन द अनदर पार्टी, कि अच्छे से काम हो सके। We call the first marketer and the second party is the prospect. Okay, the marketer is shrinking as a response from other parties either to sell something or to buy something. In other words, the marketer can sell or can be a seller or a buyer, कि अच्छे से मार्केटिंग करो, कंज्यूमर ओरिएंटेशन रहो, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो कि कंज्यूमर की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को पूरा करेंगे। तो गाइज देयर आर टोटल सिक्स फिलोसफीज इन इट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो देखो फर्स्ट हमारी है प्रोडक्शन ओरिएंट फिलोसफी कि जो बनेगा वो बिकेगा। अगली है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फिलोसफी कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। सेल ओरिएंटेशन कि हमें अच्छी अच्छी सेल करनी है, कि हमें लोगों को बताना है, उसका प्रमोट करना है अच्छे से, वो हमारे को कहती है सेल ओरिएंटेशन फिलोसफी। उसके बाद हमारी कंज्यूमर ओरिएंटेशन फिलोसफी कहती है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जिसके ऊपर कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जिनसे सेटिस्फाइड हो। आगे मैनेजमेंट ओरिएंटेशन फिलोसफी हमें ये कहती है कि मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए, मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो चीज़ें हमें कहती है हमारी मैनेजमेंट ओरिएंटेशन फिलोसफी। एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेशन फिलोसफी और जो है हमारी मार्केटिंग एंड मार्केटर फिलोसफी, ये तो पूरा का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसे ही डिफाइन कर देती है मार्केटिंग के अंदर, कि ये मेनली जो ये बात ये फिलोसफी कहती है वो ये कहती है, वेट मिनट, हाँ जी, कि मार्केटिंग मीन्स कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराने हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करें। सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये एग्जाम पर्पज से भी आ जाता है। इनको इवेल्युएशंस भी कह देते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कह देते हैं, मार्केटिंग के व्यूज़ भी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, इन सभी नामों से इनको बुलाया जाता है। तो अगर इनमें से किसी भी नाम से ये एग्जाम में आएंगे तो दिस इज़ द टॉपिक यू हैव टू राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड कमेंट करके प्लीज़ बताना कि आपको कैसी लगी हैं और आप कौन सा न्यू टॉपिक चाहते हैं जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।